जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। हाजिर हूँ आपके सामने आज के क्लास के साथ। आज हम पढ़ेंगे संविधान के अनुसूची के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में अनुसूची के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है, और बाकी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बच चुके हैं, ठीक, उसे हम आज करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 20 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो आगे प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 21 कहता है, ठीक है, प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची जो है वह किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन कह रहा है कि दल बदल कानून से, संघ की भाषाएं से, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए, संविधान में कुल अनुसूची की संख्या कितनी थी, 12। ठीक है, 12 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, 8। तो 8 के बाद यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन 4 अनुसूचियों को संविधान में संशोधन करके बाद में जोड़ा गया। उसमें से आपके 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची है। तो यह प्रश्न संख्या बोल रहा है कि 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची को, ठीक है, कौन सा अनुसूची, 10वीं अनुसूची को, 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल कानून है। क्या है, दल बदल कानून। और दल बदल कानून जो है वो कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था आपका 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985 के तहत। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। कौन थे, राजीव गांधी। यानी राजीव गांधी के समय में जो है दल बदल कानून जो है यह जोड़ा गया था। यह बहुत जरूरी था क्योंकि इसमें दल बदल कानून में ऐसा बताया गया है, इसमें लिखा गया है कि कोई भी जीता हुआ विधायक या सांसद चुनाव जीतने के बाद अपना दल नहीं बदल सकते हैं, और अगर अपनी पार्टी बदलते हैं तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो यह किस में बताया गया है, अनुसूची 10 में बताया गया है। तो अनुसूची 10 में क्या है, ठीक है, तो अनुसूची 10 में दल बदल कानून है। क्या है, दल बदल कानून। तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दल बदल कानून। क्लियर है, प्रश्न संख्या 21 क्लियर है। अच्छा, और देखते हैं कि और ऑप्शन में क्या क्या है। और ऑप्शन में क्या क्या, देखिए, अगर सभी ऑप्शनों का एक्सप्लेनेशन अगर आप समझ ले तो इससे तो ये क्वेश्चन तो क्लियर होगा ही, साथ ही साथ अन्य क्वेश्चनों भी जो है वो भी क्लियर होंगे, और आपका जो है ये अनुसूचियां जो है वो रिविजन भी होगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन उस आंसर के अनुसार करूँ ही करूँ, साथ ही साथ उसमें जो और ऑप्शनें दिए गए हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ करते जाऊँ, ताकि इससे आपको क्लियरेंस जो है वो अच्छा होगा और रिविजन भी होगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन जो किए हैं उसमें भी मैंने कोशिश किया हूँ कि सभी का एक्सप्लेनेशन कर सकूँ। तो 10वीं अनुसूची में तो दल बदल कानून होगा, यानी कि द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दल बदल कानून। और संघ की भाषाएं, ठीक है, संघ की भाषाएं किस अनुसूची में है, तो संघ की भाषाएं जो है वह 8वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8वीं अनुसूची में संघ की भाषाएं। इसमें भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो भाषाओं की संख्या थी 22, यानी 22 भाषाओं को जो है राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। चूंकि जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें हालांकि कितने भाषाएं थे, तो 14 भाषाएं थे। अभी कितने, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं। ये आपकी 8वीं अनुसूची में है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, ठीक है, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जो है वह अनुच्छेद 370 है। ठीक, कितना, अनुच्छेद 370। यानी अनुच्छेद 370 में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अंग है, और इस राज्य को जो है कुछ विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। अभी 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हटा दिया गया, इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इसमें इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई थी, पहले थी 7, अभी हो गई थी 9। फिर जनवरी 2020 में आपको दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके एक कर दिया गया। और इस प्रकार से जो है फिर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घट करके हो गई 8। यानी अभी वर्तमान भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो 8। तो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा इस अनुच्छेद में जो है इसका प्रावधान किया गया था, तो अनुच्छेद 370। ठीक है। अच्छा, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, प्रश्न संख्या 21 क्लियर है। तो प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 22। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है।
प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि संविधान की छठी अनुसूची में, किस अनुसूची में, छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। ठीक है, इनमें से किस राज्य में छठी अनुसूची लागू नहीं होती है। ऑप्शन देखते हैं, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। अच्छा, यह प्रश्न जो है वो आया हुआ है MPPSC 2004 में। ठीक है, कब क्वेश्चन आया, MPPSC 2004 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं। तो बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, छठी अनुसूची, कौन सा अनुसूची, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में क्या है बताइए। देखिए, छठी अनुसूची कहता है कि भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्य, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 4 राज्यों को जो है विशेष प्रावधान दिए गए। ठीक है, चूंकि संविधान में कई राज्य, ये 4 राज्य जो थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये काफी पिछड़े हुए थे। तो सभी राज्यों के साथ जो है वो कदम से कदम इनका विकास हो। ठीक है, मतलब साथ में चल सके, इनका विकास में किसी प्रकार का बाधा ना आए। तो इसके लिए जो है इन 4 राज्यों को जो है विशेष प्रावधान दिया गया था। और यह विशेष प्रावधान की चर्चा कहाँ की गई है, तो संविधान की अनुसूची 6 में। तो संविधान की अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य का विशेष प्रावधान था। पहला था असम, दूसरा था मेघालय, दूसरा क्या था, मेघालय, त्रिपुरा और क्या था, मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 4 राज्यों के विशेष प्रावधान दिए गए थे अनुसूची 6 में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या ये कह रहा है कि अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होगा। तो ये 4 राज्यों के अलावे अगर जो ऑप्शन में दिया गया है वो छट जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। असम में हुआ है, मेघालय में हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है, मणिपुर में नहीं हुआ, मणिपुर में नहीं हुआ, मणिपुर नहीं, किसमें हुआ था, मिजोरम में हुआ। ठीक है, तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा बताइए। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ठीक है, मानी मणिपुर, मणिपुर में जो है वह छठी अनुसूची नहीं है। मणिपुर क्या है, मणिपुर जो है यह राज्य है। ठीक है, ये सभी भी राज्य है। ठीक है, लेकिन इसमें छठी अनुसूची है, इसमें छठी अनुसूची में मेघालय भी है और छठी अनुसूची में असम भी है। ठीक है, तो छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान के उपबंध दिए गए हैं किसमें, अनुसूची 6 में। क्लियर है, प्रश्न संख्या 22 क्लियर है। तब अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 23। ठीक है, कौन सा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। देखिए प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसूची, भारत के संविधान के अनुसूची तथा उसके विषय निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या बोल रहा है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है वह अनुसूचियां दी गई है और दूसरी तरफ विषय, उनके विषय दिए गए। सॉरी। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि एक तरफ अनुसूचियां दी गई है और एक तरफ जो है वो विषय दी गई है। ठीक, और इसमें कह रहा है कि कौन सा अनुसूची जो है उसे विषय संबंधित नहीं है। देखते हैं, 8वीं अनुसूची कह रहा है, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची कह रहा है कि 8वीं अनुसूची का संबंध जो है वो भाषाओं से है। ठीक है, सही है, 8वीं अनुसूची का संबंध जो है भाषाओं से है। और इसमें कितनी भाषाएं हैं, 22। और जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी भाषाएं थी, ठीक है, तो प्रारंभ में जब भाषाओं की संख्या थी 14। कितनी भाषाएं थे, 14। कब, प्रारंभ में। अभी कितनी है, 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया, 8वीं अनुसूची में। तो ये मेरा सही है। ठीक है, दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची कह रहा है कि इसका संबंध जो है वह शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से है। बताइए बताइए, नहीं, दूसरी अनुसूची का संबंध जो है, दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो दूसरी अनुसूची का संबंध जो है वह आपका वेतन से है। ठीक है, हमने बताया था दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, वेतन से है। ठीक है, वेतन से है। इसमें किसको कितना वेतन दिया जाएगा, राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, प्रधानमंत्री का वेतन कितना होगा, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, यानी किसको कितना वेतन देना है, इसका चर्चा कहाँ किया गया, तो संविधान की अनुसूची 2 में किया गया। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सही नहीं है, यानी कि द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज
ठीक है, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ये हो जाएगा दूसरी अनुसूची, जो कि गलत दिया हुआ है। और प्रश्न में भी यही पूछ रहा था कि कौन सा अनुसूची से संबंधित विषय जो है वो सुमेलित नहीं होते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन जब आधा पढ़ते हैं और आधा नहीं पढ़ते और गलत क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन से है, जबकि प्रश्न के ऑप्शन में क्या दिया हुआ, शपथ और प्रतिज्ञान से। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, शपथ और प्रतिज्ञान का संबंध जो है वो किस अनुसूची से है, शपथ और प्रतिज्ञान का संबंध जो है वह किस अनुसूची से, तो शपथ और प्रतिज्ञान का संबंध जो है किससे था, वो आपका तीसरी अनुसूची से। किससे? तीसरी अनुसूची से। क्लियर है? क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दूसरी अनुसूची। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिर बोल रहे थे चौथी अनुसूची, जब एक आंसर मिल गया तो बाकी तो सब सही ही होगा। फिर भी देख लेते हैं, चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। मतलब किस राज्य से कितने सीटें राज्यसभा को दिए गए, सभी राज्य से अलग अलग सीटें हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से चौथी अनुसूची। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ठीक है, तो दल बदल कानून से। और ये कब आया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के समय में। क्लियर है? प्रश्न संख्या 23 क्लियर है। तब अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि भारतीय संविधान में, ठीक है, कहा भारतीय संविधान में किस अनुसूची में, ठीक है, किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। किसका? पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, किस अनुसूची में? ऑप्शन कह रहा है 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। बताइए भाई क्या होगा आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, और यह प्रश्न जो है वो कब आया हुआ, एसएससी 2019 में। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी 2019 में, मैंने बताया है। ठीक है, काफी एक्सप्लेनेशन पीछे मैं किया हूँ, उसमें मैं बता चुका हूँ कि पंचायती राज किस अनुसूची में है। देखिए अनुसूची 11, क्या बोल रहे हैं, अनुसूची 11, अनुसूची 11 कहता है कि पंचायती राज का प्रावधान किया गया है किसमें, अनुसूची 11 में। यह कब संविधान में जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन यह किया गया था आपको 1992 ईस्वी में। कब किया गया है, 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। चूंकि यह लागू कब हुआ था, ठीक है, तो लागू हुआ है आपका 24 अप्रैल, कब हुआ है, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। ठीक है, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में, जबकि इसको संविधान में जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची के तहत 73वां संविधान संशोधन करके। चूंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि संविधान के मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, 8, और उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, इन 4 अनुसूचियों को संविधान में संशोधन करके बाद में जोड़ा गया, जिसमें 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज। अच्छा, आज भी जो है वो गाँव की छोटी मोटी जरूरतों को कौन पूरा करता है, पंचायती ग्राम पंचायत। चूंकि जब महात्मा गांधी को गोली नहीं लगी रहती ना, तो ये पंचायती राज जो है वो संविधान में जब लागू हुआ था उसी समय आ गई होती। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके मतलब सख्त जो है वो विरोध में थे। उनका मानना ये था कि गांव को अगर पैसा हम देंगे तो गांव का मुखिया जो है वो सब पैसा खा जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा करप्शन होगा, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जो है पंचायती राज संविधान के साथ में लाया जाए। लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि गांव का विकास तभी हो सकता है जब जो है, मतलब देश का विकास तभी हो सकता है जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे, कि भारत क्या है, गांव का देश है। सोचिए ना, संविधान लागू हुआ आपको 26 जनवरी सॉरी मतलब 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। और पंचायती राज कब आया, 1992 ईस्वी में। मतलब लगभग लगभग देखा जाए तो 40 उधर और 2 इधर, मतलब 42 साल के बाद पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया। काफी ज्यादा समय लग गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और चूंकि गांव में ही तो हमारे जो है वो हम जो खाना खा रहे हैं वो अन्नदाता जिन्हें कहा जाता है, किसान। ठीक है, तो किसान का विकास जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में किसका संबंध किससे है, तो पंचायती राज से। ठीक है, जैसे गांव में जैसे नहर बनाना है आपका, छोटी छोटी सड़कें बनानी है, तो इन सब जरूरतों को पूरा कौन करेगा, इन सब जरूरतों को पूरा जो है वह ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज ही करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब क्या होगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आपका,
सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, सही जवाब क्या होगा बताइए? ठीक है, तो सही जवाब जो है वो आपका 11वीं अनुसूची। ठीक है, 11वीं अनुसूची हो जाएगा, जिसका संबंध किससे है? पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से। कब जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। क्लियर है? प्रश्न संख्या 24 क्लियर है। बाकी देखते हैं कि और ऑप्शन क्या कह रही है। ठीक है, बाकी की और ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए। बाकी का और ऑप्शन जैसे 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है बताइए? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था इसमें, इसका संबंध जो है वह दल बदल कानून से है। किससे है? दल बदल कानून से। यह कब जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसमें आपका जमींदारी यानी भूमि सुधार से है। इसमें भूमि सुधार, और इसके तहत जो है जमींदारी को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और यह कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 के 51 के तहत जो है वह 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। क्लियर है? 12वीं अनुसूची, ठीक है, 12वीं अनुसूची का संबंध जो है वह नगर पालिका से। किससे है? इसका संबंध आपका नगर पालिका से है। और यह संविधान में कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन। यह भी किया गया था आपका 1992 में। ठीक है, नगर पालिका मतलब शहरों की छोटी मोटी जरूरतों को कौन पूरा करेगा? नगर पालिका। ठीक, क्लियर है? प्रश्न संख्या 24 क्लियर है कि पंचायती राज 11वीं अनुसूची में, ठीक, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर है? तो प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 कर लिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 जो है वह क्या कह रहा है? ठीक है, प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 देखिए। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियां, ठीक है, अनुसूचियां दी गई है, में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ठीक है, ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची या चौथी सूची। ठीक, और यह प्रश्न आया हुआ यूपीपीसीएस 2014 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आंसर? हम काफी बार जो है इसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। ठीक है, बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बताइए क्या होगा आंसर? देखिए, संविधान का पहला अनुसूची, ठीक है, संविधान का पहला अनुसूची क्या कहता है? पहला अनुसूची कहता है कि भारत जो है वो क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का, अच्छा, संघ कहने से अच्छा जो है वो हम क्या बोलेंगे? यूनियन। ठीक है, क्योंकि संघ का दो मीनिंग होता है, एक यूनियन और एक फेडरेशन। भारत क्या है? राज्यों का यूनियन। राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते। और पहली अनुसूची में ही कहा गया है, ठीक है, कि इस यूनियन में कितने राज्य हैं? तो राज्यों की संख्या हो जाएगी 28। राज्य कितने हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटोरी कितने हैं? तो 8। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 में कहता है कि राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा। मतलब पहली अनुसूची कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा जो है वो पहली अनुसूची में की गई है। कहने का अर्थ यह है कि कौन कौन से राज्य होंगे, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, किस राज्य में कितने जिले हैं, किस राज्य की सीमा किस राज्य के साथ मिलती है। ठीक है, ये सब सारी जानकारियां कहाँ की गई है? तो संविधान की अनुसूची 1 के तहत। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि राज्यों के नाम की सूची, मतलब कौन कौन से राज्य होंगे। ठीक है, आपका बिहार होगा, झारखंड होगा, महाराष्ट्र होंगे, पश्चिम बंगाल होंगे। तो इन कौन कौन से राज्य होंगे? ठीक है, तो राज्यों के नाम की सूची किसमें है? पहली अनुसूची में। साथ ही साथ पूछ रहा है कि राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का ब्यौरा जो है वो कहाँ दिया हुआ है? ठीक है, तो यह दिया गया है पहली अनुसूची में। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। क्लियर है? प्रश्न संख्या 25 क्लियर है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जब 25 क्लियर है तो प्रश्न संख्या 26 देखते हैं कि 26 प्रश्न संख्या क्या कहता है।
प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 कहता है, ठीक है, हमने 25 तक कर लिया है। प्रश्न संख्या 26 कहता है कि निम्नलिखित में, ठीक है, कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची, किसके बारे में पूछा जा रहा है, चौथी अनुसूची के बारे में, यानी चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन, निम्नलिखित कथन दिए हुए 4 कथन, कह रहा है कि भारत के संविधान के चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। ठीक, चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। ऑप्शन में क्या दे देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसमें संघ तथा राज्यों की शक्तियों के वितरण, ठीक है, संघ तथा राज्यों के शक्तियों के वितरण के रूपरेखा अंतर्विशिष्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि इनमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपवन अंतर्विशिष्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपवन अंतर्विशिष्ट है। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, हमने चौथी अनुसूची का एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ठीक है, बताइए क्या होगा, बताइए। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं चौथी अनुसूची का, ठीक है, किसका बात कर रहे हैं, चौथी अनुसूची का, तो चौथी अनुसूची कहता है, चौथी अनुसूची कहता है, क्या कहता है चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची कहता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, क्या कहता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब किस राज्य से कितने सीटें राज्यसभा को दिए गए हैं, ठीक है, उसकी चर्चा कहाँ की गई है, चौथी अनुसूची में। अलग अलग राज्य से अलग अलग सीटें होंगे, यूपी से अलग होंगे, बिहार से अलग होंगे, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, उसे एक एक है, मतलब किस राज्य से कितने सीटें राज्यसभा को दिए गए, इसकी चर्चा कहाँ की गई है, अनुसूची 4 के तहत की गई। तो इस प्रश्न का जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि इसमें, यानी चौथी अनुसूची में राज्य के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपवन अंतर विशिष्ट है। मतलब द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ठीक है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है, किसका संबंध, चौथी अनुसूची का संबंध। क्लियर है, प्रश्न संख्या 26 क्लियर है। ठीक है, इसमें किस राज्य से सबसे मैक्सिमम किस राज्य में है, तो यूपी से कितने सीट हैं, 31 जो सबसे मैक्सिमम है। महाराष्ट्र से कितने हैं, 19। इसके बाद देखा जाए तो आपका तमिलनाडु से कितना है, ठीक है, तमिलनाडु से ये भी आपका 18। अपना बिहार से कितना है, बिहार से 16 सीट राज्यसभा में है। आपका वेस्ट बंगाल से कितना है, वेस्ट बंगाल से 16। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश है, पहला दिल्ली से, दिल्ली से कितना, 1, और पुडुचेरी से कितना, 1। ठीक है, यह यूनियन टेरिटरी, इसमें 2 आते हैं। ठीक है, यानी आपका चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। अच्छा, और ऑप्शन में क्या है वो हम देख लेते हैं। तो और ऑप्शन में से कह रहा है कि इनमें संघ और राज्यों के शक्तियों का विवरण, ठीक है, तो संघ और राज्यों के शक्तियों का विवरण किसमें है, तो ये आपका है 7वीं अनुसूची में। किसमें, 7वीं अनुसूची में। ठीक, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची हम बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं मेरा क्लास, आप पहले आगे क्लास देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी आपका वीडियो इसमें डालूंगा, आपका नोटिफिकेशन जो है वह आपके यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे जो है आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है कि इसमें संविधान में सूचित भाषाएं, भाषाएं का संबंध किससे है, तो 8वीं अनुसूची का है। इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपवन अंतर्विशिष्ट है। अच्छा, जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र मतलब ये आपका ये है आपका संबंध 6ठी अनुसूची, मतलब पूर्वोत्तर का 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो उपबंध है वो 6ठी अनुसूची में दिए गए, और SC/ST 5वीं अनुसूची, याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं। ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। SC/ST के लिए विशेष प्रावधान 5वीं, और पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन वो आपको 6ठी अनुसूची में। क्लियर है, प्रश्न संख्या 26 क्लियर है, क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। ठीक है, प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। ठीक है, किसका,
छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ठीक, ऑप्शन कह रहा है त्रिपुरा में, सिक्किम में, नागालैंड में या उपयुक्त सभी में। ठीक है, उपयुक्त सभी में। अच्छा ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस 2019 में, मतलब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैंने जो भी क्वेश्चन बताया है लगभग लगभग सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सही ढंग से देने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो कह रहा छठी अनुसूची, देखिए छठी अनुसूची, कौन सा अनुसूची? छठी अनुसूची क्या कहता है? तो छठी अनुसूची कहता है कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और मिजोरम, इन 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है ताकि इनके विकास में किसी प्रकार का बाधा ना आए। तो ऑप्शन में त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा है ना जी, त्रिपुरा है। ठीक है, सिक्किम ये नहीं होगा, नागालैंड में नहीं होगा, उपयुक्त सभी ये नहीं होगा। तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, त्रिपुरा। क्लियर है? प्रश्न संख्या 27 क्लियर है? प्रश्न संख्या 27 क्लियर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। अगर असम दिया रहता तो असम होता, मेघालय दिया रहता तो मेघालय होता, मिजोरम दिया होता मिजोरम होता, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है त्रिपुरा। तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, त्रिपुरा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य, क्या करना है? एक नए राज्य का सृजन करना है, मतलब एक नया राज्य को बनाना है, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन करना किया जाना चाहिए? मतलब भारत संघ में, यानी भारत यूनियन में किसी एक नए राज्य को बनाना है, निर्माण करना है, तो संविधान के किस अनुसूची में जो है वह संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी? यह प्रश्न कह रहा है। ऑप्शन क्या कहता है? पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में या 5वीं अनुसूची में। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है आईएएस 2001 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बताइए क्या होगा आंसर? ये तो मैं बताया, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन में तो करूंगा ही। देखिए पहली अनुसूची, ठीक है, कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची, यानी पहली अनुसूची क्या कहता है? पहली अनुसूची कहता है कि भारत जो है वो क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है, यानी यूनियन है। और इस यूनियन में कितने राज्य हैं? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। ठीक है, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा कहाँ की गई है? अनुसूची 1 में। कौन कौन से राज्य हैं, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ये सारा डिटेल कहाँ दिया गया? अनुसूची 1 में। अच्छा देखिए, हम बात कर रहे हैं जून 2014 के पहले। ठीक है, जून 2014 के पहले भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? 28। हम एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नए राज्य का सृजन होगा तो कहाँ पे जो है वो संशोधन करना पड़ेगा। तो जून 2014 के पहले राज्यों की संख्या थी 28 और यूनियन टेरिटरी कितने थे? ये थी आपकी 7। क्लियर है? फिर जून 2014 में, ठीक है, जून 2014 के बाद आंध्र प्रदेश से जो है वो कौन बट के अलग हुआ? ठीक है, आंध्र प्रदेश से बना तेलंगाना। क्या बना? तेलंगाना। ठीक, और यह तेलंगाना कैमा राज्य था? 29वां, क्योंकि पहले से 28 राज्य थे। यानी कि जून 2014 के बाद राज्यों की संख्या कितनी हो गई? ठीक है, अभी राज्यों की संख्या हो गई 29। कितना हो गई? 29। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई? 8। तो देख रहे हैं, अगर राज्यों का निर्माण होता है या राज्यों की संख्या कम होती है तो परिवर्तन कहाँ हो रहा है? अनुसूची 1 के तहत परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहले अनुसूची 1 में कितने राज्य थे? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। जब तेलंगाना बना तो कितने राज्य हो गए? 29 राज्य और सॉरी, ठीक है, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यानी किस में परिवर्तन हो रहा है? अनुसूची 1 में। अच्छा, इसके बाद और देखा जाए तो आपको अक्टूबर 2019 तक, अक्टूबर 2019 तक
एक तो हो गया कि नए राज्य का निर्माण होगा, तब भी पहली अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि एक मतलब राज्य जो पहले से अवेलेबल है, ठीक है, वो राज्य जो है वो मतलब ना रहे, राज्य ना रहे, फिर हमको किस में परिवर्तन करना पड़ेगा, तो अनुसूची 1 में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, जैसे अक्टूबर 2019 के पहले, ठीक है, कितने राज्य थे, 29 राज्य, ठीक है, 29 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7, ठीक है, 7 क्या थे, 7 जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, अक्टूबर 2019 के पहले। फिर 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटा, 370 हटने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दूसरा जो है लद्दाख। इस प्रकार से राज्यों की संख्या 29 से घट करके कितनी हो गई, 28। क्लियर है, राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 29 से घट करके हो गई 28, ठीक। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 7 तो पहले से थे, 2 और बन गए, मान लो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई कितनी, 8 हो गई, सॉरी कितनी हो गई, 9 हो जाएगी, माने केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। फिर जनवरी 2020 में, ठीक है, यानी जनवरी 2020 में फिर नागर दादर और नागर हवेली को और दमन और दीप को, ठीक है, इन दोनों राजधानी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कर दिया गया, मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और जिसकी राजधानी रखी गई दमन। मतलब कहने का अर्थ यह है कि फिर 9 केंद्र शासित प्रदेश से जब 2 को मिला देंगे तो 8 बचेगा। तो यानी जनवरी 2020 के बाद फिर राज्यों की संख्या कितनी हो गई, राज्यों की संख्या हो गई 28, और केंद्र शासित प्रदेश फिर एक घट गया, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई, यानी 8। यानी वर्तमान में अभी, यानी वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, 28, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8, अभी वर्तमान में, ठीक है। सॉरी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम नए राज्य का निर्माण करते हैं, या अगर कोई नया राज्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर देते हैं, तब हमको जो है भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है, कहाँ पे, पहली अनुसूची में। और प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि अगर नए राज्य का हम सृजन मतलब निर्माण किया जाता है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है, ठीक है। तब राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, बताइए, ठीक है, यानी पहली अनुसूची। क्लियर है, क्लियर है, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, पहली अनुसूची, ठीक। क्लियर है, प्रश्न संख्या 28 क्लियर है। अच्छा, और ऑप्शन में देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है, और ऑप्शन ए में क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है, और ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, वेतन से, ठीक, किसको कितना वेतन मिलेगा। तृतीय अनुसूची का संबंध किससे है, शपथ से, किसको कौन शपथ देगा, दिलाएगा, और शपथ में क्या बोलेगा। पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है, तो SC ST के लिए विशेष, ठीक है, उपबंध यानी प्रावधान किए गए हैं, ताकि SC ST लोगों का विकास हो, उनके विकास में किसी प्रकार का बाधा ना आए, किसमें कहा गया, पांचवी अनुसूची में। क्लियर है, प्रश्न संख्या 28 क्लियर है। तो अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 29, ठीक। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ठीक है, संविधान के चौथी अनुसूची मतलब चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। कौन सा अनुसूची, चौथी अनुसूची को, ठीक है। यह प्रश्न आया हुआ है आपका SSC 2015, ठीक है, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, SSC 2015। ऑप्शन में देखते हैं क्या कह रहा है, किसका संबंध, चौथी अनुसूची का, हम बताए भी, कह रहा है कि यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है, चौथी अनुसूची। ऑप्शन, अगला ऑप्शन कहता है कि यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन, अगला ऑप्शन सी कहता है कि संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है। ऑप्शन, अगला ऑप्शन कहता है डी कि यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित, ठीक है, प्रावधान करता है, ठीक है। बताइए क्या होगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। प्रश्न में कह रहा है कि चौथी अनुसूची निम्नलिखित दिए हुए हैं, कह रहा है चौथी अनुसूची जो है वो किस को सही वर्णित किया गया है,
दिए गए ऑप्शन के अनुसार। बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए इसके बारे में पूछा जा रहा है चौथी अनुसूची के बारे में। किसके बारे में? चौथी अनुसूची के बारे में। ठीक है, चौथी अनुसूची के बारे में। तो चौथी अनुसूची कहता है कि राज्यसभा में, कहा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अभी मैंने लास्ट क्लास में ही बताया, मैं सॉरी लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन में, सीटों का आवंटन। ठीक है, मतलब किस राज्य से कितने सीटें राज्यसभा को दिए गए हैं। यूपी से अलग, यूपी से कितना 31, ठीक, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, आपका आंध्र प्रदेश से 11, वेस्ट बंगाल से 16, बिहार से 16, तेलंगाना से कितना, तेलंगाना से हो जाएंगे 7। ठीक है, आपका 2 केंद्र शासित प्रदेश भी है, एक आपका दिल्ली से 1, पुडुचेरी से 1। ठीक है, इस प्रकार से टोटल कितने सीटें जाते हैं। तो राज्यसभा में जो है वो सीटों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या होती है आपका 245। कितना? 245, जिसमें 12 सीटें जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाते हैं। कितने सीटें? 12 सीटें। 12 सीटें जो है कितने हैं? 245 है। कहाँ? राज्यसभा में। सॉरी, राज्यसभा में, जिसमें 12 सीटें जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र से आते हैं। बाकी कितना बचेगा? 233 बचेगा। तो ये 233 जो है वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। यानी यही 233 सीट जो है, ठीक है, वह भारत के विभिन्न राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश शहर के से जो है वो सीट क्या हुए हैं, वो आपको निश्चित किए हुए हैं कि यूपी से 31 आएंगे, पश्चिम बंगाल से 16 आएंगे, बिहार से 16 आएंगे, आंध्र प्रदेश से 11 आएंगे, तेलंगाना से 11 आएंगे, दिल्ली से 1 आएगा, पुडुचेरी से 1 आएगा। मतलब विभिन्न राज्यों से अलग अलग सीटों का प्रावधान किस अनुसूची में है। तो संविधान का अनुसूची 4 में। और प्रश्न संख्या यही कह रहा है 29, कि चौथी अनुसूची जो है लिखित ऑप्शनों में से कौन जो है सही वर्णित करता है। ठीक है, तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर है? मतलब यह राज्यों के परिषद में, ठीक है, सीटों का क्या करता है? बंटवारा करता है। क्या करता है? सीटों का बंटवारा करता है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 29 क्लियर है? ठीक है, बाकी और ऑप्शन में क्या दिए गए हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, बाकी का ऑप्शन कह रहा है, ठीक है, बाकी का ऑप्शन कह रहा है कि देखिए ऑप्शन ए क्या कहता है, कह रहा है कि यह संघ और राज्य के मत शक्तियों का वितरण। ठीक है, मतलब संघ और राज्य, संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण किसमें है? 7वीं अनुसूची में। किसमें है? 7वीं अनुसूची में। कह रहा है संविधान में सूचित भाषाएं, भाषाएं किसमें है? 8वीं अनुसूची में। इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22। हालांकि संविधान जब लागू हुआ तब कितने थे? 14। क्लियर है? ठीक, ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि इसमें आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित, ठीक, आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित, यह आपका 6ठी अनुसूची में। किसमें? 6ठी अनुसूची में। ठीक है, किसमें? 6ठी अनुसूची, मतलब इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों से। ठीक है, और अब मैंने एक क्वेश्चन में बताया भी था कि आदिवासी के संस्कृति की रक्षा करने के लिए, ठीक है, क्या होते हैं इन 4 राज्यों में जो है वह एडीसी, ठीक है, मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो है वह गठन किया गया था। और इसका संख्या कितनी थी? इसकी संख्या थी 10। और इसका स्थापना करने का जो है वो अधिकार किसके पास होता है? तो राज्यपाल के पास होता है। किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। ठीक, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब आपका स्वशासी जिला परिषद। ठीक है, ये क्या होता है? ये स्वशासी जिला परिषद। ठीक है, स्वशासी, ठीक है, इसको स्वशासी, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, मतलब स्वशासी जिला परिषद। ठीक है, स्वशासी जिला परिषद का स्थापना इन 4 राज्यों में किया गया। इसकी संख्या कितनी है? 10, जिसमें असम में 3, मेघालय में 3, बाकी के त्रिपुरा और मिजोरम में 4 है। इसको स्थापना करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्यपाल के पास, जो आदिवासी के संस्कृति की रक्षा करता है,
ठीक है, उनका संरक्षण की परिकल्पना करता है। ठीक है, कौन? एडीसी माने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 29 क्लियर है। प्रश्न संख्या 29 कह रहा था कि चौथे अनुसूची का संबंध किससे होगा? तो राज्यसभा के राज्यों के परिषद में सीटों का क्या करता है? बंटवारा करता है। ठीक है, यह प्रश्न संख्या 29 क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? क्या? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए, ठीक है, प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। बताइए बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी कहता है पांचवी अनुसूची, ऑप्शन सी सातवीं और ऑप्शन डी नौवीं अनुसूची। बताइए क्या होगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? प्रश्न कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए। ठीक है, विशेष उपबंध किए गए। बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अच्छा, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है आईएएस 2018 में। ये कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए पांचवी अनुसूची, कौन सी अनुसूची? पांचवी अनुसूची का संबंध एससी एसटी के लिए विशेष उपबंधों से। एससी एसटी के लिए क्या किया गया? विशेष प्रावधान किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ये दोनों के लिए विशेष प्रावधान किसमें किया गया? पांचवी अनुसूची में। तो प्रश्न में कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किसमें किए गए हैं? तो पांचवी अनुसूची में। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, यानी पांचवी अनुसूची। क्लियर है? क्लियर है प्रश्न संख्या? अच्छा, इसमें पांचवी अनुसूची में देखिए एससी एसटी के लोगों के साथ जो है बहुत भेदभाव किया जाता था। ठीक है, पहले के जमाने में, अभी तो नहीं किए जाते उतने, अभी भी थोड़ा थोड़ा है। इसलिए इन लोगों को जो है वो समाज में आगे लाने के लिए, इनका जो है वो सही ढंग से विकास हो सके, तो इनको जो है वो अलग से, ठीक है, कुछ विशेष प्रावधान मतलब आरक्षण दिया गया। ठीक है, किन है? एससी एसटी के लोगों को। तो इसका जो है संविधान में कहाँ व्याख्या किया हुआ है? तो अनुसूची 5 में इसका व्याख्या किया गया है। ठीक है, पहले के समय में इन्हें जो है मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। गांव में जो कुआं होते थे, ठीक है, कुआं का पानी जो है इनको छूने नहीं दिया जाता था। लोगों का ऐसा मानना था कि इनके छूने से या मंदिरों में जाने से वह मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि सभी इंसानों को बनाने वाला तो भगवान है। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया है तो हम जो है, हम और आप जो है भेदभाव क्यों करते हैं? ये गलत है। तो संविधान में जो है वो लोगों का सोच बदलने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, ठीक है, कुछ विशेष प्रावधान किया गया था। किसमें? संविधान का अनुसूची 5 के तहत। कहाँ किया गया? संविधान का अनुसूची 5 में किया गया। क्लियर है? प्रश्न संख्या 30 क्लियर है। ठीक है, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, पांचवी अनुसूची। अच्छा, और देखते हैं कि और ऑप्शन में क्या कह रहा है। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ से। ठीक, किससे? शपथ से। सातवीं अनुसूची का संबंध किससे? शक्तियों का विभाजन। ठीक है, किससे? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। किससे किसके बीच विभाजन? शक्तियों का विभाजन। ठीक है, और यह विभाजन किसके किसके बीच हो जाएगा? केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र और राज्य के बीच। ठीक है, केंद्र के लिए विषय कुछ रखेगा जिसको हम संघ सूची कहेंगे। राज्य जिस विषय पर राज्य कानून बनाएगा उसका हम राज्य सूची। जिस पे केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा उसको हम समवर्ती सूची। ठीक है, उसको हम समवर्ती सूची कहेंगे। नौवीं अनुसूची का संबंध किससे है? यानी भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। इसमें जमींदारी को समाप्त किया गया था और इसमें लिख दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, किसमें? नौवीं अनुसूची। क्लियर है? भूमि सुधार। क्लियर है? प्रश्न संख्या 30। जब क्लियर है तो देखते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ठीक है, नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सा अनुसूची जो है वह जोड़ा हुआ नहीं है। क्या पूछ रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अनुसूची जो है वह नहीं जोड़ा हुआ है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में करा 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। बताइए क्या होगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए हमारा मूल संविधान में
मूल संविधान में, माने जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थे? तो अनुसूची की संख्या कितनी थी? इस समय अनुसूची की संख्या थी आपके, कितने थे बताइए? अनुसूची की संख्या थी 8। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है अनुसूचियों की संख्या 12। यानी कहने का अर्थ ये है कि 8 तो पहले से था, अभी है 12, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन 4 अनुसूचियों को जो है संविधान में संशोधन करके बाद में जोड़ा गया। जिसमें 9वीं अनुसूची को जो है, इसमें क्या है? इसमें है आपका भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार। ठीक है। 10वीं अनुसूची में जो है आपका ये है दल बदल कानून। क्या है? दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, ये सभी हम बता चुके हैं। क्या है? पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में जो है आपका नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। अच्छा, भूमि सुधार 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन आपको 1951 ईस्वी में। क्लियर है? 1951 ईस्वी में। 10वीं अनुसूची को जो है आपका 52वां संविधान संशोधन, यह कब किया गया था? 1985 में, राजीव गांधी के समय में। पंचायती राज यानी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था आपको 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, यह कब किया गया था? 1992 में। और नगर पालिका यानी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन, ये कब जोड़ा गया? 1992। जबकि ये दोनों लागू हुआ था 1993 में। लागू कब हुआ? लागू हुआ 1993 में। क्लियर है? तो प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है कि कौन सी अनुसूची जो है वो नई नहीं जोड़ी गई है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो भारतीय संविधान यानी मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8वीं अनुसूची जो है वह नहीं जोड़ी गई थी। क्लियर है? 8वीं अनुसूची क्या हो जाएगा? नहीं जोड़ी गई थी। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ठीक है, 8वीं अनुसूची। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। बाकी क्या अनुसूचियां और क्या कहती है वो देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है बताइए? भूमि सुधार से। यहां मैंने बताया ये हो जाएगा भूमि सुधार। ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज। किससे? पंचायती राज से। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछ रहा था? कौन सा अनुसूची जो है वो नया नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो यानी कि 8वीं अनुसूची नई नहीं जोड़ी गई है। प्रारंभिक संविधान जब लागू हुआ था, यानी कि मूल संविधान में ही थी 8वीं अनुसूची। क्लियर है? प्रश्न संख्या 31 क्लियर है? क्लियर है? तो अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 32। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान, ठीक है, मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है? गलत ढंग से। सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। प्रश्न को सही तरह से पढ़िए। क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है, मतलब गलत ढंग से किया गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ आपका एसएससी 2020 में, ये रिसेंटली आया। ठीक है, 2020 में। ठीक, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। बोला पहली अनुसूची का मिलान किया हुआ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। दूसरी अनुसूची का किया गया भाषाएं से। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा की सीटों के आवंटन से। और तीसरी अनुसूची का शपथ और अभिवचन के स्वरूप से। बताइए क्या होगा आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बताइए। देखिए, पहली अनुसूची जो है वो कहता है भारत राज्यों का संघ है, और इसमें भारत क्या है? राज्यों का संघ है, और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा है। ठीक है, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किसमें? पहली अनुसूची में। यह सही है, यह आंसर नहीं होगा। कह रहा दूसरी अनुसूची का संबंध भाषाएं से है, नहीं। दूसरी अनुसूची का यह नहीं होगा। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? वेतन से। ठीक, किससे है? वेतन से। और भाषाएं जो है वो किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। क्लियर है? तो यह नहीं होगा। ठीक है, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है, नहीं, दूसरी अनुसूची का संबंध भाषा से नहीं है, किससे है? वेतन से। ठीक है, किससे है? वेतन से। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची जो संबंध दिया हुआ है भाषा, ये नहीं होगा। ठीक, बाकी तो जब ये सही आंसर हो गया तो ये सही होगा, ये भी सही होगा। यानी चौथी अनुसूची का संबंध राज्य परिषद के सीटों के आवंटन से।
और तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ और प्रतिज्ञान से है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 32 क्लियर है। अगला प्रश्न संख्या 33 कहता है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? ठीक है, किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। ठीक, यह प्रश्न आया है CDS 2020 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है संघ और राज्य विधानमंडल में, ये दोनों को भी शक्तियों का विभाजन कर रहा है। राज्य विधानमंडल और पंचायत में, नगर निगम और पंचायत में, ग्राम सभा और पंचायत में। बताइए बताइए क्या होगा आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए 11वीं अनुसूची, पहले देखते हैं 11वीं अनुसूची में है क्या। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। क्या है? पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज को कब लाया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। क्लियर है? यह लागू कब हुआ है? लागू हुआ है आपका, ठीक है, लागू कब हुआ है? लागू हुआ है 24 अप्रैल, कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। क्लियर है? कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, देखिए पंचायती राज में क्या है कि गांव की छोटी मोटी जरूरतें, जैसे गांव में नहर बनाना, छोटी छोटी मतलब सड़कें बनाना, इन सब सड़कों को या नहरों को या आपका मतलब सिंचाई का जो है उचित व्यवस्था करना, इन सब छोटी मोटी जरूरतों को जो है वो कौन पूरा करती है? ठीक है, पंचायती राज पूरा करती है। अगर सोचिए कि जब पंचायती राज मतलब 1992 के पहले जब नहीं था, तब किसकी जिम्मेदारी थी? ठीक है, तब यह जिम्मेदारी थी आपका राज्य की जिम्मेदारी थी क्योंकि राज्य में जो है आपके 7वीं अनुसूची में बताया हूँ कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी जिस पे जो है वो कानून बनाने का अधिकार जो है वह राज्य सरकार के पास, और कुछ विषय ऐसे हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार जो है वह किसके पास है? आपका केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, तो अगर कृषि से संबंधित जो भी विषय हैं या आवास हो गए, पेयजल हो गए, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? मतलब राज्य सरकार बनाएगा। राज्य सरकार बनाएगा मतलब राज्य विधानमंडल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप सोचिए कि जब से पंचायती राज आया, तो अगर गांव में हमको नहर बनाना है या सड़क बनाना है या गांव में लाइट लगाना है, ठीक है, तब जो है हम विधायक को तो कहने नहीं जाएंगे, किसको कहेंगे? ग्राम पंचायत के मुखिया को कहेंगे। ठीक है, तो मुखिया जो है वो क्या करेंगे? इन छोटी मोटी जरूरतों को जो है वह पूरा करेगी। जैसे नहर बनाना नहर बनाएगी, लाइट लगाना गांव में लाइट लगाएगी, जहाँ पे लाइन नहीं है, सप्लाई नहीं है, वहाँ पर सप्लाई की व्यवस्था करवाएगी। छोटी मोटी सड़कें जरूरत पड़ी तो वहाँ छोटी मोटी सड़कों की व्यवस्था कराएगी। तो ये कौन कर रही है? यह सभी चीजें जो है वह पंचायती राज कर रही है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 33 में कहता है कि 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों का बंटवारा कर रही है? तो यहाँ पर पंचायती राज आने से, ठीक है, आपका राज्य का जो विधानमंडल है उनके बीच, और राज्य का विधानमंडल और पंचायत के बीच, ठीक है, मतलब राज्य के विधानमंडल और पंचायत के बीच, मतलब गांव और राज्य के बीच जो है वह शक्तियों का क्या कर रहा है? बंटवारा कर रहा है। कौन? 11वीं अनुसूची। क्योंकि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज आने से गांव की छोटी मोटी जरूरतें जो पहले मतलब राज्य विधानमंडल पूरा करती थी, वो अभी कौन कर रही है? मतलब गांव के पंचायत कर रही है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है प्रश्न संख्या 33? ठीक है, तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच क्या कर रहा है? शक्तियों का विभाजन कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, राज्य विधानमंडल क्या होता है? देखिए, विधान मंडल जो है वो सभी राज्यों में होती है। ठीक है, जो राज्य के शासन व्यवस्था को क्या करती है? सुचारू रूप से चलाती है। देखिए, विधानमंडल के 2 अंग होते हैं। ठीक है, एक को कहा जाता है विधानसभा, क्या कहा जाता है? विधानसभा, और एक को कहा जाता है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, जैसे आपका केंद्र में संसद के जो है वो 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, संसद के, जब विधानमंडल के इसमें एक और होगा राज्यपाल। तो क्या होंगे? राज्यपाल। मतलब विधानमंडल के 3 अंग, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे आपको केंद्र में जो है वो संसद के 3 अंग होते हैं,
संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। पहला हो गया राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा, लोकसभा और दूसरा हो जाएगा राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी जो है वो विधानमंडल होते हैं, जिसके 3 अंग, राज्यपाल, आपका विधानसभा और विधान परिषद। अच्छा, बहुत सारे राज्यों में जो है विधान परिषद नहीं है, ठीक है, बिहार में है विधान परिषद, ठीक है। तो विधानमंडल के 3 अंग, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, जिसमें प्रत्येक 5 साल में जो है विधानसभा के सभी सदस्य क्या हो जाते हैं? नए आते हैं, ठीक है, मतलब चुनाव होता है 5 साल के बाद, और चुनाव जीतने के बाद इसमें विधायक जो है वह विधानसभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये विधान सब मंडल जो है क्या करती है? राज्य की शासन व्यवस्था को चलाती है, ठीक है। राज्य को चलाने के लिए आपका विधानमंडल और देश को चलाने के लिए संसद। क्लियर है? ठीक है। तो राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन कर रहा? 11वीं अनुसूची। क्योंकि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज आने से गांव के जो भी छोटी मोटी जरूरतों को जो विधानमंडल पूरा कर रही थी, अभी कौन कर रही है? तो आपकी पंचायती राज कर रही है। क्लियर है? यानी पंचायत और विधानमंडल के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन कर रहा है? 11वीं अनुसूची। क्लियर है? प्रश्न संख्या 33 क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 34। क्लियर है? प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर का अनुक्रम कीजिए। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है HCS 2021 में। ठीक है, HCS 2021 में पूछा गया। ठीक है, 2021 में पूछा गया। मतलब सूची 1 में जो है उसके विषय दिए गए हैं। ठीक है, सूची 1 में क्या दिए गए हैं? विषय दिए गए हैं, और सूची 2 में जो है वह अनुसूचियां दी गई हैं, और बताना है, सही उत्तर बताना है। ठीक है, कौन सा? मतलब सही, मतलब चौथी अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं में क्या है, 8वीं में क्या है, पहली में क्या है। इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाया है। ऑप्शन रहेगा कि आपका 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, इसको जो है आपको 1, 2, 3, 4 और 5 कर देगा। इधर जो है आपका A, B, C, D और E कर देगा, और दे देगा कि ऑप्शन ए में पहला का आंसर सी होगा, दूसरा का आंसर ए होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मिलान करना है, हमको देखना है, प्रश्न देखना है। तो देखिए, मान्यता प्राप्त भाषाएं। ठीक है, मान्यता प्राप्त भाषाएं का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची से। क्लियर है? ठीक, 8वीं अनुसूची में आपका भारत में 22 भाषाओं को राजभाषा का क्या किया गया? दर्जा, राजभाषा दर्जा प्रदान किया है। कितने भाषाओं को? 22 भाषाएं। तो भाषाएं किस में है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची हो जाएगा किसमें? भाषाएं देखिए 8वीं अनुसूची किधर है, यानी कि डी। ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून किस में है? 10वीं अनुसूची में। यहाँ देखिए 10वीं अनुसूची कहाँ है? 10वीं अनुसूची कहाँ है? ऑप्शन बी में। ठीक है, बी हो जाएगा। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किसमें की गई है? पहले अनुसूची में। पहले सूची कहा गया भारत राज्यों का संघ है। इसमें, इस यूनियन में कितने राज्य? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा कहाँ की गई है? पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची देखिए कहाँ है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में, ई में। ठीक है, ई में, यानी 3 का आंसर हो जाएगा ई। क्लियर है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसमें किया गया है? चौथी अनुसूची में। ठीक है, अभी तो एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए चौथी अनुसूची कहाँ है? ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए में। क्लियर है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति मतलब SC और ST। ठीक है, SC ST के लिए विशेष प्रावधान किसमें किया गया था? ठीक है, तो यह किया गया था आपको 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची किसमें है? ऑप्शन सी में। किसमें है? ऑप्शन सी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? यानी कि एक एक का हो जाएगा डी। डी हो जाएगा, यानी 8वीं अनुसूची। भाषाएं का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची से। दल बदल कानून किससे है? दल बदल कानून जो है बताइए, 10वीं अनुसूची से आपको मानव संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किसमें है? पहली अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें है? चौथी अनुसूची में। किस राज्य से कितने सीटें राज्यसभा को दिए गए हैं? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST के विशेष प्रावधान किसमें है? 5वीं अनुसूची में। क्लियर है? प्रश्न संख्या 34 क्लियर है? मतलब एक तरफ विषय दिए गए थे और एक तरफ अनुसूचियां दिए गए थे, और बताना था कि
किस अनुसूची में कौन सा विषय का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। प्रश्न संख्या 34 क्लियर है। तो अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 35। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 35। देखिए प्रश्न संख्या 35 कहता है कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए अगर सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। ठीक है, सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, यह पूछा गया आपको यूपीपीएससी। ठीक है, कब 1999 में पूछा हुआ, मतलब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बना दीजिए आप 1, इसको कर दीजिए 2, इसको कर दीजिए 3 और ये 9वीं अनुसूची को 4। इसमें ऑप्शन बना दीजिए ए, ठीक है, बी, सी और ये डी। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कौन कौन से सही जवाब जाएंगे उसको मिलान करना है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में क्या है। चौथी अनुसूची का संबंध जो है वह किससे है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन से। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। कह रहा है कि षष्ठ अनुसूची, षष्ठ मतलब छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची का संबंध किससे है। ठीक है, मतलब पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से। ठीक है, मतलब वहाँ के आदिवासी लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों से। ठीक है, इनके जनजातीय क्षेत्रों से। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। अष्टम अनुसूची मतलब 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषा से। इसमें कितने भाषा है, 22। ठीक है, तो ऑप्शन 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किससे, भाषा से। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ठीक है, तो इससे इसका संबंध भूमि सुधार से। किससे, भूमि सुधार से। अब भूमि सुधार कब लाया गया था, ठीक है, यह आपको आया गया पहला संविधान संशोधन आपको 1991 में, सॉरी 1951 यानी 51 में। और इसके तहत जमींदारी को समाप्त कर दिया गया था और भूमि सुधार में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यानी कि चौथा ऑप्शन का जो है सही जवाब हो जाएगा कौन सा, बताइए, यानी ए। ठीक है, यही अनुक्रम जो है वह मिलान करना था। क्लियर है। प्रश्न संख्या 35 क्लियर है। अगर प्रश्न संख्या 35 क्लियर है तो प्रश्न संख्या 36 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 से सही मिलान कीजिए, फिर मिलान करना है और सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। कब पूछा गया है, यूपीपीएससी 2022 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन में जो है 3-4 अनुसूचियों को दे दिया गया है और आपको चुनना है कि कौन सा अनुसूची जो है वह सही है और कौन सा सही नहीं है, मिलान करना है। देखिए फिर से इसको बना दीजिए 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। इधर इसको कर दीजिए विषय को ए, बी, सी और डी। क्लियर है। अभी आप सही मिलान कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा आंसर। ठीक है, कि 1 का क्या होगा, सॉरी 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा और 4 का क्या होगा, ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। करा तीसरा अनुसूची, तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, शपथ से। शपथ देखिए किसमें है, शपथ या प्रतिज्ञा से, यानी कि पहला का हो जाएगा बी। क्लियर है। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, चौथी अनुसूची का संबंध जो है वह राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। किससे है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, मतलब किस राज्य से कितने सीटें हैं। तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन कहाँ है, राज्य विधान परिषदों में स्थानों के आवंटन, मतलब सीटों के आवंटन। ठीक है, तो चौथी अनुसूची का संबंध हो जाएगा राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, उसी के राज्यसभा जो जाते हैं सदस्य चुन करके सांसद। और चौथी अनुसूची का 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। फिर कह रहा है ऑप्शन 3 में 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची का संबंध जो है शक्तियों का विभाजन से। और शक्तियों का विभाजन किससे किसके बीच, ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है, यानी कि संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषम सूचियों से। ठीक है, इसका संबंध किससे है, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में जो है वह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, जिसमें जिस विषय पे
कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र के पास होगा उसे संघ सूची कहा गया, और जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होगा उसे हम राज्य सूची कहा गया। और कुछ विषय ऐसे रखे गए हैं जिसपे केंद्र भी कानून बनाएगी और राज्य भी बनाएगी, ठीक है, उसको हम समवर्ती सूची कहें। क्लियर है? अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारे क्लास में आपका अनुसूची क्लास 2, ठीक है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में बनाया है मैंने। आप पार्ट 2 जाकर देखिए जिसमें मैंने अनुसूची 7 से लेकर के 12 तक पूरा डिटेल चर्चा किया है, ठीक है। हमारे चैनल राकेश मन ऑफिशियल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर भारतीय संविधान का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें आप अनुसूची का क्लास पार्ट 2 देखिए, ठीक है। वहाँ पे मैंने डिटेल 7वीं अनुसूची के बारे में बताया कि कौन सा विषय जो है उस पर कानून केंद्र बनाएगा, कौन सा जो है उस पर राज्य बनाएगा, कौन सा विषय ऐसे हैं जो मतलब दोनों बनाएंगे, ठीक है। फिर इसी अनुसूची में जो है संविधान बनाने वाले ने एक खाली पन्ना जोड़ दिया था जिसे अपसी सूची कहा गया, और उसमें कहा गया कि आने वाला समय में जो है नए नए चीज़ों का आविष्कार होगा, और उसमें देश कंफ्यूज कर जाएगा कि इसको हम राज्य सूची में रखें कि संघ सूची में रखें, क्योंकि अगर राज्य में रखेंगे तो केंद्र गुस्सा होगा, केंद्र में रखेंगे तो राज्य गुस्सा होगा। तो अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट भारतीय संविधान का आप अनुसूची का क्लास पार्ट 2 जाकर देखिए, वहाँ डिटेल मैंने बताया, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची से, यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? और 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से। भाषा से, इसमें कितने भाषा हैं? वर्तमान में 22, पहले कितने थे? 14। क्लियर है? प्रश्न संख्या 36 क्लियर है, यानी कि 4 का आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? ठीक है, यानी कि सही आंसर ये हो जाएंगे। अगर प्रश्न संख्या 36 क्लियर है तो अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 37। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में सिर्फ मिलान करने के लिए मैंने इसलिए क्वेश्चन दे दिया ताकि आपको सारे अनुसूचियों का रिवीजन एक साथ हो जाए, ठीक है, सारे अनुसूचियाँ क्या हो जाए? रिवीजन एक साथ हो जाए। कह रहा है प्रश्न संख्या 37 की सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। ठीक है, इधर में आपको विषय दिया गया है, ठीक है, इधर विषय दिए गए हैं और इधर अनुसूचियां दिए गए हैं, इधर अनुसूचियां दिए गए हैं, और मिलान करना है सही कि कौन अनुसूची में जो है वो कौन से विषय है। फिर से इसको 1 कर दीजिए, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। देखिए अनुसूचियों को ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखिए इधर आंसर बना लीजिए। 1 का क्या होगा, 2 का कौन सा ऑप्शन होगा, 3, इधर 4, और जो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पर हम ऑप्शन लिखते जाएंगे। देखिए कह रहा है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किसमें किया गया है? ठीक है, पहली अनुसूची में। किसमें किया गया है? पहली अनुसूची में, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, किस राज्य का क्षेत्रफल कितना, किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल कितना, किस राज्य में कितने जिले, किस राज्य की सीमा किसके साथ मिलेगी, सारा डिटेल चर्चा किसमें? अनुसूची 1 में। यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किसमें किया है? अनुसूची 1 में। यानी कि पहला का आंसर हो जाएगा कौन? पहली अनुसूची, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? कारण महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते, ठीक है, वेतन और भत्ते की चर्चा किसमें की गई है? द्वितीय अनुसूची में। किसमें? द्वितीय अनुसूची में। किसमें की गई है? द्वितीय अनुसूची में। ठीक, किसको कितना वेतन मिलेगा? राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, आपका उपराष्ट्रपति का वेतन कितना, राज्यपाल का वेतन कितना, ठीक है, आपको प्रधानमंत्री का वेतन कितना, यानी वेतन का चर्चा किसमें किया गया है? आपका द्वितीय अनुसूची में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 का हो जाएगा कौन सा? द्वितीय अनुसूची, यानी कि बी। ये तो सामने सामने है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कह रहा है कि विभिन्न पदों के पद और गोपनीयता की शपथ, शपथ की चर्चा किसमें है? तृतीय अनुसूची में। किसमें? तृतीय अनुसूची में। किसमें है? तृतीय अनुसूची में। इसकी चर्चा, शपथ की चर्चा, ये आपका तृतीय अनुसूची, सामने सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन, कहाँ पे? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें किया गया है? तो चौथी अनुसूची में। किसमें? चौथी अनुसूची में। क्लियर है? क्लियर है? तो प्रश्न संख्या ऑप्शन 4 का हो जाएगा डी, और ये तो सारा सीधा सीधा था, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मिलान करना था, ठीक है, तो मिलान हम कर दिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहली अनुसूची, आपको वेतन का जो है द्वितीय अनुसूची, फिर आपका विभिन्न पदों के लिए गोपनीयता की शपथ तृतीय अनुसूची, और राज्यसभा में सीटों के आवंटन
ठीक है, वह चौथी अनुसूची। क्लियर है? ठीक, क्लियर है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 36, ठीक, सॉरी 38। प्रश्न संख्या 38 कहता है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। इधर एक तरफ दिया है अनुसूची, ठीक है, और एक तरफ दिए हुए हैं उसके विषय, और आपको मिलान करना है कि कौन सा अनुसूची में कौन सा विषय होगा। क्या मिलान करना है? कौन सा अनुसूची में कौन सा विषय होगा। इसको 1 2 3 4 बना दिया तो इसको ABCD बना दीजिए। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? इधर 1 2 3 4, इसके अनुसार अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो सातवीं अनुसूची का संबंध जो है वह शक्तियों का विभाजन, ठीक है, शक्तियों का विभाजन मतलब किससे किसके बीच? केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है। और इसमें जो है वह 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र। राज सूची में कानून कौन बनाएगा? राज। और समवर्ती में कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। और इसमें एक और सूचियां हैं जिसको अवशिष्ट सूची कहते हैं, ठीक है। उसमें जो नए नए विषय जो खोजे जाएंगे उसमें अनुसूची किस सूची में डाला जाएगा? तो अवशिष्ट सूची में, जिसमें आपको सोशल मीडिया है, अंतरिक्ष है, परमाणु ऊर्जा है, ठीक है, ये सभी सब किसमें? अवशिष्ट सूची में। तो सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाएं से नहीं, दल परिवर्तन के आधार पर निडरता नहीं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची से, ठीक है। संघ एंड संघ से इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। राज्य में कौन बनाएगा? राज्य। और समवर्ती में कौन बनाएगा? केंद्र प्लस राज्य दोनों, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों, ठीक है। यानी सातवीं अनुसूची का संबंध यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है? आठवीं अनुसूची में क्या है? आठवीं अनुसूची में भाषा, इसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है। कितने भाषाएं हैं? 22, यानी आठवीं अनुसूची का संबंध, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार, क्या है? भूमि सुधार है। भूमि सुधार कब लाया गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 में। और इसमें लिख दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जिसके तहत जो है जमींदारी खत्म कर दी गई थी, ठीक है। तो नौवीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल परिवर्तन निहर्तन नहीं, कुछ अधिनियमों के विधि मान्यकरण से, ठीक है। कुछ अधिनियमों के विधि मान्यकरण से, विधि मतलब नियम कानून, मान्यकरण से, ठीक है। यानी कि नौवीं अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? यानी कि डी। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से। किससे? दल बदल कानून से। दल बदल कानून, इसको जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन, कब? 1985 में, ठीक है, राजीव गांधी के समय में। इसमें कोई भी जीता हुआ सांसद या विधायक क्या कर सकता है? दल बदल नहीं सकता। अगर दल बदल करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसे निर्हरता, मतलब दल बदल के आधार पर क्या किया जाएगा? निर्हरता कर दिया जाएगा, मतलब अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यानी कि 4 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। यानी कि अनुसूची में जो है टोटल 38 प्रश्न हमने किए। तो आशा करता हूं कि आपको जो है इन 38 प्रश्न को जो है 2 भागों में बांटा, ठीक है। पहले क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन किए, दूसरे क्लास में हम 18 क्वेश्चन किए। और इन 38 क्वेश्चन में मैं कोशिश किया कि आपको हर टॉपिक से टच कर दिया जाए, और कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे लिए, उसका सही सही एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है, आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। और चूंकि मैंने डिटेल से भी क्लास लिया, उस क्लास में भी आपको डिटेल से बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये मैंने जो MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताएं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपका कोशिश करूँगा कि आपका डाउट जो है वो क्लियर करें। अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं फिर से इस टॉपिक पे जो है वीडियो बना करके डालूँगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बेल आइकन जो है दबाना ना भूलें, ताकि जो जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।